हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। और आज की वीडियो में बेटा मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा इसमें वो है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। आपकी एनसीईआरटी में दो तरह के क्वेश्चन इसमें दे रखे हैं जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पर बेस्ड है। दोनों बेटा एक एक करके सॉल्व करना सीखते हैं। आसानी से कैसे सॉल्व करना है, परफेक्ट आंसर कैसे लाना है, वो इस वीडियो में हम सीखेंगे। अगर आप वीडियो देखते हो तो लाइक जरूर करिएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन तो बेटा बड़े सारे हैं शॉर्टेज डिस्टेंस के, जैसे 12, 13, 14, 15, लेकिन मैंने क्वेश्चन नंबर 15 सेलेक्ट किया है। बच्चों को इस क्वेश्चन में दिक्कत आती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बेटा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करना है लाइंस के बीच में। वेक्टर इक्वेशन मुझे दे रखी है, या तो कार्टेशियन होती है या फिर वेक्टर होती है, ठीक है। यहाँ पे वेक्टर इक्वेशन दे रखी है बेटा, लेकिन ये इक्वेशन जो है ना ये जनरल फॉर्म की तरह नहीं है। तो पहले इसको जनरल फॉर्म की तरह बनाएंगे, उसके बाद में सॉल्व करेंगे। अब मैं ये क्वेश्चन जो है या फिर इक्वेशंस को पेज पर नोट डाउन कर लेता हूँ, उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। तो बच्चों दोनों इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में थी, दोनों की दोनों में नोट डाउन कर दिया। अब देखिए इनको सॉल्व कैसे करना है। तो उससे पहले बेटा मैं आपको थोड़ा रिकॉल करवाता हूँ कि जो इसकी जनरल फॉर्म होती है वो कैसी होती है बेटा। आर वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा और यहाँ पे बी वेक्टर। अगर तो इस तरह से आपको दे रखी है इक्वेशन तो समझिए दोनों इक्वेशन आपकी ठीक है, लेकिन इस तरह से बिल्कुल नहीं है। आप देखो बेटा, ये टी और ये जो नंबर है कांस्टेंट है, ये सारे आपस में मिक्स है। तो पहले इनको क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है मुझे, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है मुझे, ये मैं पहले इक्वेशन पकड़ता हूँ फर्स्ट वाली, इसे एक्सपेंड कर देते हैं, ठीक है। एक मैं डिटेल में समझाऊंगा, दूसरे में मैं शॉर्टकट यूज कर लूंगा। तो क्या बनेगा बेटा, 1i माइनस टी आई प्लस टी जे कैप माइनस 2 टाइम जे कैप प्लस 3 टाइम के कैप माइनस 2 फिर टी और फिर आ गया के कैप। तो आर वेक्टर इज इक्वल्स टू, मुझे क्या करना है बेटा, जिनमें टी है वो अलग कर देने हैं, बिना टी वाले अलग कर देने हैं। तो बनेगा यहाँ पे 1i को आई कैप ही लिखेंगे, ठीक है। फिर माइनस 2 टाइम जे कैप और यहाँ पे आ गया प्लस 3 टाइम के कैप। अब इन सब में टी कॉमन है बेटा, प्लस टी ले लेंगे कॉमन। यहाँ पे देखो माइनस आई कैप, फिर आ गया बेटा जे वाला प्लस का जे कैप और फिर आ गया मेरे पास माइनस 2 के कैप, ठीक है बेटा, बराबर है। अब ये बन गई मेरे पास इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह से बेटा ये वाली इक्वेशन लेते हैं, अगर मैं इसको सॉल्व करूं, ठीक है। तो चलिए इसको एक्सपेंड कर ही लेते हैं। तो ये क्या बन जाएगा बेटा, यहाँ पे एस आई प्लस आई कैप प्लस 2s जे कैप माइनस जे कैप माइनस ये के कैप मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 2s के कैप और माइनस के कैप। तो आर वेक्टर इज इक्वल्स टू, आई जे के अलग कर देंगे तो ये आई कैप माइनस जे कैप और माइनस का के कैप, ठीक है। इनमें एस था बेटा तो एस कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे आई कैप फिर ये वाला आ गया प्लस 2 टाइम जे कैप और फिर आ गया बेटा माइनस 2 टाइम के कैप। ये बन गई इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो थोड़ा सा काम मुझे इसमें एक्स्ट्रा करना पड़ा बेटा, इक्वेशंस को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़ा, ठीक है। अब देखो बेटा यहाँ पे ये मेरे पास ए वेक्टर और ये होता है बी वेक्टर। तो अगर मैं इसके अकॉर्डिंगली चलूं तो फर्स्ट इक्वेशन में ये जो मुझे दिख रहा है दिस वन, ये आपका ए वेक्टर, ये आपका बी वेक्टर। इसमें बेटा ये ए वेक्टर और ये क्या आ गया, बी वेक्टर। तो ये बन गया आपका a1 b1 a2 b2। अब मुझे क्या करना है बेटा, यहां से कॉपी कर लेने हैं बेटा वैल्यूज a1 b1 a2 और b2 की। तो यहाँ देखो बेटा, इसके अकॉर्डिंगली a1 की वैल्यू क्या है, a1 वेक्टर किसके बराबर आएगा, ये आ गया बेटा आई कैप माइनस 2 टाइम जे कैप प्लस 3 टाइम के कैप, ठीक है। फिर आ गया बेटा मेरे पास b1 वेक्टर। अब b1 वेक्टर क्या आ गया, यहां से देखो बेटा माइनस का आई कैप, यहां लिखेंगे बेटा माइनस का आई कैप प्लस जे कैप
और माइनस का 2 टाइम के कैप, बराबर है। अब चलेंगे बेटा नेक्स्ट A2 पे, तो ये आ गया A2, कितना आ गया मेरे पास A2 बेटा, आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप, और B2 यहाँ पे लिख देता हूँ बेटा, वो कितना है, आई कैप प्लस 2 टाइम जे कैप माइनस 2 टाइम के कैप। जैसे बेटा मैं कर रहा हूँ बिल्कुल वैसे ही फॉलो करिएगा, तो आप देखिएगा कितने आसानी से आपका आंसर भी आएगा और आंसर एकदम एक्यूरेट भी होगा, गलती के चांसेस नहीं रहेंगे। सॉल्व करना तो आपको आता होगा बेटा, नो डाउट, लेकिन एक्यूरेसी इंपॉर्टेंट है बेटा, क्योंकि थोड़े दिनों के बाद, 1 महीना ही रह गया मुझे लगता है, 1 डेढ़ महीना उसके आपका एग्जाम भी है, तो इसको अच्छे से सॉल्व कैसे करना है वो आप सीख लीजिए, ठीक है। अब मैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला लिखूंगा और फिर उसको सॉल्व करेंगे बेटा। तो बच्चों सबसे पहले शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं। क्या होता है बेटा, यहाँ देखो A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर, ठीक है, फिर यहाँ पे आ गया बेटा डॉट B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर, ठीक है, और डिवाइड में B1 क्रॉस B2, इसका मैग्नीट्यूड, और ये डिस्टेंस है इसलिए इसको बेटा मॉड में रखेंगे ताकि मुझे जो आंसर है वो डिस्टेंस का पॉजिटिव है। अब एक एक करके टर्म्स फाइंड करेंगे, A2 माइनस A1, फिर B1 क्रॉस B2, फिर उसके बाद में उसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा। तो यहाँ देखो बेटा सबसे पहले फाइंड करेंगे A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर। तो मैं डिटेल में जाऊंगा थोड़ा ताकि गलती की कोई गुंजाइश ना रहे बेटा, मुझे 5 के 5 मार्क्स मुझे इसमें से चाहिए हर कीमत पे। A2 वेक्टर आ गया आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप, फिर माइनस A1 आई कैप माइनस 2J और प्लस का 3 टाइम के कैप। तो यहाँ पे देखो बेटा, अगर मैं यहाँ पे ब्रैकेट खोलूंगा तो आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप माइनस आई कैप प्लस 2 टाइम जे कैप और माइनस 3 टाइम के कैप। तो ये बन गया बेटा, आई और आई तो सीधा सीधा कैंसिल हो रहे हैं, तो जे माइनस का ये प्लस का तो बनेगा जे कैप, फिर माइनस माइनस प्लस होता तो माइनस 4 टाइम के कैप, ठीक है। तो मेरे पास जो बेटा आंसर आया A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर, ठीक है, वो क्या आ गया, जे कैप माइनस 4 टाइम के कैप, ठीक है। अब फाइंड करेंगे बेटा B1 क्रॉस B2 वेक्टर। तो B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर बेटा फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे कैसे फाइंड करते हैं बेटा, डिटर्मिनेंट आएगा, ऊपर आएगा आई कैप जे कैप के कैप, ठीक है। पहले B1 वेक्टर के पॉइंट लिखे जाएंगे, ठीक है। तो B1 वेक्टर के जो पॉइंट थे बेटा वो है आपके -1 1 और -2, ठीक है। दूसरे थे बेटा 1 2 और माइनस का 2, बराबर है बेटा। अब क्या करना है, मुझे एक्सपैंड कर लेना है, एक्सपैंड बाय रो वन से इसको एक्सपैंड करेंगे तो बेटा साइन भी चेंज करने पड़ेंगे मुझे, ये प्लस ये माइनस ये प्लस, ठीक है। अब यहां देखो क्या आएगा बेटा, पहले आई कैप, यहां से रो भी गया कॉलम भी गया, तो ये 1 से मल्टीप्लाई -2, फिर बेटा माइनस लगाओ पहले फॉर्मूले का, फिर इन्हें मल्टीप्लाई करिए, ये क्या आएगा -4 तो बन गया प्लस का 4, फिर आएगा माइनस का जे कैप, ये मल्टीप्लाई हुआ प्लस का 2 फॉर्मूले का माइनस, ये बन गया बेटा -2 वो बन गया प्लस का 2, फिर आएगा बेटा प्लस के कैप, ये 2 इंटू -1 -2 फॉर्मूले का माइनस, 1 इंटू 1 1 हो गया, तो ये बन जाएगा बेटा 2 टाइम आई कैप, ये बन गया -4 टाइम जे कैप -3 टाइम के कैप, ठीक है। और ये मेरे पास क्या निकल के आया था, B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर, ठीक है। ये इसका प्रोडक्ट जो था B1 क्रॉस B2, ये मेरे पास आ गया 2 टाइम आई कैप -4J -3 टाइम के कैप। अब नेक्स्ट स्टेप में मुझे क्या फाइंड करना बेटा, इसका मैग्नीट्यूड है ना, तो ये आ गया B1 क्रॉस B2 वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। तो मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करते हैं बेटा, ये रूट लेंगे, स्क्वायर रूट, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, 16 9 25 और 4 29, तो बन गया √29।
अब बच्चों को यहाँ पे कंफ्यूजन रहती है, यहाँ पे माइनस है, वो सोचते हैं यहाँ पे माइनस डाल देंगे, ठीक है, वो बिल्कुल गलत है बेटा। आपने हमेशा प्लस ही डालना है, चाहे माइनस का साइन हो या फिर प्लस का ही हो, क्योंकि मुझे -4 का स्क्वायर करना है और प्लस का 16 हो जाएगा। तो आप सिंपल शब्दों में बस इतना याद रखिए, जब भी मैग्नीट्यूड फाइंड करना है तो माइनस देखना ही नहीं है, माइनस है तो वो भी प्लस ही डालना है। अब चलेंगे बेटा नेक्स्ट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करेंगे, ठीक है। तो फॉर्मूला के मुताबिक सबसे पहले क्या था, a2 माइनस a1। तो a2 माइनस a1 पहले देखते हैं बेटा क्या आया था मेरा। मुझे लगता है उसमें आई कैप जो था वो 0 था, तो जे कैप माइनस 4 टाइम के कैप, तो वो आया था बेटा जे कैप माइनस 4 टाइम के कैप, फिर डॉट आना था, फिर b1 क्रॉस b2 2 टाइम आई कैप माइनस 4 टाइम जे कैप माइनस 3 टाइम के कैप, और डिवाइड में मैग्नीट्यूड वन था √29, और ये आ गया मेरे पास मैग्नीट्यूड, ठीक है, मॉड आ गया। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज इक्वल्स टू, देखो बेटा डॉट प्रोडक्ट कैसे फाइंड करते हैं, आई वाले नंबर आई से करने, जे वाले जे से, के वाले के से, सीधा सीधा हिसाब रहता है, नंबर मल्टीप्लाई करने। अब यहाँ पे आई वाला नंबर नहीं है तो वो मान लो 0 है, 0 into 2 वो 0 हो जाएगा। जे वाला नंबर 1 है, यहाँ पे क्या -4, तो आएगा -4 माइनस माइनस प्लस 4 into 3 12 डिवाइड में √29, ठीक है, और 12 में से 4 गया तो आ गया बेटा 8 और √29, ठीक है। अगर रेशनलाइज करना है तो बेटा ठीक है, नहीं करना है तो यही मेरे पास क्या है इसका फाइनल आंसर। तो ये बेटा परफेक्ट वे है या फिर पूरा एक्यूरेट वे है कैसे इसको सॉल्व करना है, क्योंकि एग्जाम में थोड़ा प्रेशर भी रहता है तो बच्चे गलती कर देते हैं। अगर ऐसे फॉलो करोगे तो गलती के चांसेस बड़े कम है। चलते हैं बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने सिलेक्ट किया है वो आपकी एनसीईआरटी की है, एग्जाम्पल नंबर 10। इसमें मुझे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही फाइंड करना है। इक्वेशन मुझे दे रखी है, लेकिन ये क्वेश्चन पहले वाले से अलग है। अब बच्चे क्या करते हैं बेटा, इस बात को इग्नोर करते हैं। इग्नोर नहीं करना बेटा, आपके 5 मार्क्स यहीं पे कट जाएंगे अगर आपने गड़बड़ी कर दी। यहाँ देखो, अब दोनों में मुझे पहचान क्या है कि ये क्वेश्चन अलग क्यों है उससे, वो देखिए। इसका बी वेक्टर देखो बेटा 2i प्लस 3j प्लस 6k, और यहाँ पे भी क्या है 2i प्लस 3j प्लस 6k, मतलब दोनों के बी वेक्टर क्या है, सेम है। तो ये बेटा पैरेलल लाइंस को रिप्रेजेंट करता है। इस केस में जो फॉर्मूला होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का वो अलग हो जाता है। याद रखिए बेटा, अगर पैरेलल वेक्टर सेम है ना दोनों के, तो फिर फॉर्मूला अलग लगेगा, अगर अलग है तो फिर उसके लिए अलग फॉर्मूला है, ठीक है। कुछ नहीं, बस थोड़ा सा ही चेंज है बेटा, b1 क्रॉस b2 जो था वो कैंसिल आउट हो जाएगा, वो सिर्फ b वेक्टर ही रह जाएगा, बाकी सारा सेम ही रहेगा, और डॉट के बदले में क्रॉस प्रोडक्ट आ जाएगा, बस इतना सही काम है। अब बेटा इस एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। ये इक्वेशन मैं नोट डाउन कर लेता हूँ शीट पे, फिर इसे सॉल्व करना सीखते हैं। तो बच्चों इक्वेशन मैंने लिख दी है। अब यहाँ देखो इनका बी वेक्टर सेम है, तो यहाँ पे b1 b2 नहीं आएगा, सिर्फ बी वेक्टर आएगा। ये भी बी वेक्टर, ये भी बी वेक्टर, क्योंकि दोनों सेम है। कई बार क्या होता है बेटा, हो सकता है यहाँ पे 2 3 6 है ना, यहाँ पे डबल हो जाए 4 हो जाए, यहाँ पे 6 हो जाए और 12 हो जाए, तो फिर भी पहचान लेना बेटा ये पैरेलल वेक्टर ही है। 2 कॉमन लोगे फिर वैसे ही बन जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करना वो देखिए। उससे पहले बेटा इसका जो फॉर्मूला रहता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का, वो देखिए क्या होता है। इस केस में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है बेटा, b1 क्रॉस b2 था, अब वहां पे रह जाएगा सिर्फ b वेक्टर, ठीक है, और डॉट की जगह क्रॉस आ जाएगा, बाकी वही रहेगा बेटा a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर, ठीक है, और डिवाइड में b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड था, अब आएगा सिर्फ b वेक्टर का मैग्नीट्यूड, क्योंकि वो दोनों सेम है। ये इसका फॉर्मूला यूज करेंगे। तो पहले यहाँ देखो बेटा a1 वेक्टर कितना है मेरे पास, आई कैप प्लस 2 टाइम जे कैप माइनस 4 टाइम के कैप। फिर यहां लिख लेते हैं a2 वेक्टर कितना है, 3 टाइम आई कैप प्लस 3 टाइम जे कैप माइनस 5 टाइम के कैप, और यहाँ पे बना लेंगे a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर। तो 3 माइनस 1 बेटा 2 टाइम आई कैप 3, और ये माइनस 2 प्लस जे कैप माइनस 5 प्लस 4, तो बनेगा माइनस का के कैप, ठीक है। क्लियर है बेटा यहाँ पे, ठीक है। तो आएगा 2 टाइम आई कैप प्लस जे और माइनस का के कैप। तो जब आप सब्ट्रैक्ट करते हो बेटा, अगर आपको डायरेक्टली करना है तो ध्यान रखिएगा जो बाद में है उसके साइन हमेशा उल्टे पड़ने हैं। अगर प्लस है तो माइनस पड़ेगा, माइनस है तो प्लस, एरर नहीं होगा उससे। और फिर यहाँ पे मैं बी वेक्टर जो है वो भी लिख लेता हूँ, वो है बेटा 2 टाइम आई कैप प्लस 3 टाइम जे कैप प्लस 6 टाइम के कैप। क्लियर हो गया।
अब चलेंगे बेटा, a2 माइनस a1 तो हो गया, b क्रॉस b वेक्टर क्रॉस a2 वेक्टर माइनस का a1 वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा i कैप j कैप k कैप। ठीक है, अब पहले b वेक्टर है तो आएगा 2 3 6 और ये आ गया 2 1 और -1। अब इसे बेटा एक्सपेंड करेंगे रो 1 से, यहाँ पे प्लस माइनस प्लस, पहले आई कैप और ब्रैकेट में क्या आएगा माइनस का 3, फॉर्मूले का माइनस, 6 1 जा 6, फिर आ गया माइनस जे कैप, ये आ गया -2, फॉर्मूले का माइनस, 6 इंटू 2 12, फिर आ गया बेटा प्लस के कैप और यहाँ पे आ गया 2 माइनस 6। तो यहाँ देखो बेटा बी वेक्टर क्रॉस a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर, इसका आंसर आ गया -9 टाइम आई कैप, ये माइनस का 14 माइनस माइनस प्लस 14 टाइम जे कैप और माइनस का 4 टाइम के कैप। ठीक है, तो बी वेक्टर क्रॉस a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर, ये मेरे पास पूरे का पूरा आंसर आ गया। अब बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर ये आ गया बेटा √2 का स्क्वायर 4 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 6 का स्क्वायर 36 हो गया, 36 45 √49 और ये बन गया मेरे पास 7 हो गया। क्लियर है बेटा यहाँ तक? अब चलते हैं लास्ट स्टेप पे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे फाइंड करना है। ऊपर तो बेटा पूरे का पूरा आंसर आएगा -9 टाइम आई कैप प्लस 14 टाइम जे कैप और -4 टाइम के कैप और डिवाइड में क्या आएगा बेटा 7। ठीक है, और यहाँ देखो मुझे इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना था, मैंने यहाँ पे शायद मॉड लिखना भूल गया हूँ, ये यहाँ पे मॉड डाल देना। ठीक है, अभी मुझे इसका मॉड फाइंड करना है तो यहीं पे मॉड फाइंड कर देता हूँ बेटा इसका। तो क्या आएगा √9 स्क्वायर 81, 14 का कितना होता है 196 और 4 का क्या होगा 16, डिवाइड में क्या आ गया 7 आ गया। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज इक्वल्स टू, यहाँ देखो बेटा इन सबको ऐड करूंगा, 196 में 6 करेंगे तो कितना होगा 202 और 10 ऐड करूंगा 212, एक यहाँ से आया 213, आ गया 293 रूट में डिवाइडेड बाय 7। अब इसके फैक्टर तो बनते नहीं बेटा, तो यही रहेगा मेरा फाइनल आंसर। ठीक है, तो आज हमने बेटा 2 क्वेश्चन किए, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पर बेस्ड थे, दोनों अलग टाइप के थे और दोनों का फॉर्मूला भी अलग है। तो बेटा एग्जाम में ध्यान रखिएगा जब भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, अगर आप वीडियो देखते हो तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।